अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का कामकाज देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में न्योते देने शुरू कर दिए हैं। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम चौबीसों घंटे चल रहा है, जिससे समय रहते इसे पूरा किया जा सके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश से वीवीआईपी अतिथियों के आने की उम्मीद है। नए मंदिर के लिए पुजारियों का चयन भी जारी है। पहले चरण में आई 300 अर्जियों में से 21 पुजारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। इन्हीं पुजारियों में से अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी चुने जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सनातन धर्म, वेदों और शास्त्रों पर उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। कुछ को ये नौकरी मिलेगी, जबकि दूसरे युवकों को देश के अलग अलग मंदिरों में भेजा जाएगा। राम मंदिर कमेटी ने वाराणसी के 2 पुजारियों के नाम की घोषणा भी कर दी है, जो जनवरी में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की अगुवाई करेंगे। चंपत राय ने आगे बताया, अयोध्या के कर्मकांडी ब्राह्मण भी लक्ष्मीकांत दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का नाम सुनकर कहेंगे कि वो हमारे भी गुरु हैं। काशी सदा सर्वदा से विद्वानों की नगरी रही है, जबकि अयोध्या लंबे समय से उपेक्षित है। काशी के विद्वानों के समान हो सकता है कि कोई एकाध हो या अयोध्या में, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित ही प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। हालांकि राम मंदिर कमेटी के इस फैसले पर अयोध्या के कुछ स्थानीय महंतों और पुजारियों ने हैरानी जताई है कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रमुख पुजारी हजारों मंदिरों वाले शहर अयोध्या से क्यों नहीं चुने गए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत धर्मदास के गुरु बाबा अभिराम दास ने साल 1949 में रामलला की मूर्ति विवादित ढांचे में रखी थी। महंत धर्मदास का कहना है कि कोई पुजारी आ रहा है पूजा कराने, तो कैसे कराएगा, ये तो हम लोग देखेंगे ही। अब यहाँ के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। भाई, प्रतिष्ठा तो सबको देखनी है, आपको हमको। अब नहीं कर रहे हैं, वहीं के लोग आकर कर रहे हैं। इतना तो कोई बड़ा काम रहता नहीं उसमें। एक रहता है आचार्य ब्रह्मा का और पुजारी वो बनकर पूजा करते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा होती है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, और पहले से ही वो प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिस मूर्ति के नाम से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हुआ है। चलिए, ये अच्छा है, लेकिन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साल 2020 में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। 67 एकड़ वाले विशाल परिसर की पूरी तरह सफाई करने के बाद उसमें से 2 एकड़ जमीन को मंदिर के लिए चुना गया था। हजारों करोड़ों की लागत से बनने वाले इस नए राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पिछले कई महीनों से आ रहे हैं और न सिर्फ रुपये का बल्कि सोने चांदी का चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, जिसके लिए मंदिर परिसर के निकट बैंक कर्मियों की तैनाती हो चुकी है। निर्माणाधीन राम मंदिर स्थान से करीब 22 किलोमीटर दूर धनीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस मस्जिद का निर्माण होना है, अभी उसके लिए फंड जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद भी है। वैसे राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या, जो पहले फैजाबाद जिले में आता था, में बदलाव की आंधी सी आ गई है। सरयू नदी के घाटों को दोबारा बनाया गया है, नई सड़कें और नई जल निकासी व्यवस्था भी बिछाई गई है और नए एयरपोर्ट पर भी काम जारी है। इस पूरी मुहिम में मुआवजा देने के बाद करीब 2500 घरों को भी तोड़ा गया। नए राम मंदिर के जिस प्रमुख द्वार का निर्माण जारी है, उसके सामने वाली सड़क पर पहले चाय नाश्ते की दुकानें थी, जिनको निर्माण कार्य के चलते तोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। अब शहर के चमचमाते होटल और हाईवे तो दिखते हैं, लेकिन प्राचीन अयोध्या में सालों से रहने वालों की उम्मीद कुछ और भी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामघाट के पास मौजूद 150 साल पुराने पटना मंदिर के पुजारी आशीष कृष्ण शास्त्री ने कहा, सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो जगह जगह होटल बनवा रहे हैं, जो इमारतें बनवा रहे हैं, सड़क इधर उधर तोड़कर जो मेन रोड बना रहे हैं, वो तो चलिए ठीक हो रहा है, लेकिन यदि अयोध्या के पुराने मंदिरों, जो हमारा इतिहास है, उसको मजबूत कर दिया जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सरकार को हमारी तरफ से। अयोध्या जितनी बाहर से दिखती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी भीतर से है। दर्जनों गलियों में बसे प्राचीन मंदिर और धर्मशालाएं आज भी दीन दुनिया से परे राम नाम में लीन हैं। इसी अयोध्या की एक हकीकत ये भी है कि जब से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और एक अस्थायी स्थान पर रामलला की मूर्ति रखी गई है, तब से दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है।
बहस इस बात पर भी जारी है कि क्या जनवरी 2024 में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री का इसमें भाग लेना सही है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।